टूनी की गायों की बीमारी। टूनी चिड़िया एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। टूनी के पिता की दूध की डेयरी थी। उनके पास 4 गाय थी। वे ही सारे गांव में दूध बेचती थी। टूनी भी उनके इस काम में मदद करती थी। टूनी को गाय को चारा खिलाना, उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद था। दूध बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी से टूनी के परिवार का गुजर बसर होता था। एक दिन टूनी गाय को चारा खिला रही थी तो देखती है कि गाय के पूरे शरीर पर छाले ही छाले हो गए हैं। टूनी चिड़िया दौड़कर अपने पिता के पास जाती है और बोलती है, जल्दी चलिए पिताजी, देखिए हमारी गाय को क्या हो गया है। लक्की कबूतर टूनी चिड़िया के साथ गाय के पास पहुंचता है। देखिए हमारी गाय के शरीर पर छाले हो गए हैं। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? गायों में ऐसी छोटी मोटी बीमारियां तो होती रहती है। हम इसे अच्छे से नहला देंगे तो ठीक हो जाएगी। लक्की कबूतर और टूनी दोनों मिलकर गाय को नहला देते हैं। अगले दिन सुबह जब टूनी गाय को चारा खिलाने जाती है तो देखती है कि उसकी वह गाय जिसको छाले हुए थे बहुत सुस्त लग रही है और कुछ खा पी भी नहीं रही है। टूनी जब उसे पास जाकर देखती है तो पता चलता है कि उसे बहुत तेज बुखार भी है। टूनी लक्की कबूतर के पास जाकर सारी बात बताती है और बोलती है, गाय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। लक्की कबूतर जल्दी से फोन करके डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर आकर गाय को अच्छी तरह देखता है और उसकी जांच करके बताता है कि गाय को लंपी की बीमारी हो गई है। अब आपको इस गाय की बहुत अच्छी तरह देखभाल करनी होगी, वरना इस गाय की जान भी जा सकती है। हमें क्या करना चाहिए? आप नीम के पत्तों को उबालकर उसके पानी से गाय को नहला सकते हैं। गाय को अच्छा और पौष्टिक चारा खिलाइए और हाँ, इसके साथ साथ मैं जो दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ वो भी टाइम पर दीजिए। टूनी और लक्की कबूतर दोनों डॉक्टर की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, अगर हम इस गाय का दूध पीते हैं तो हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। टूनी गाय की बहुत अच्छे से देखभाल करती है, लेकिन फिर भी एक एक करके सभी गायों को लंपी बीमारी हो जाती है। लेकिन फिर सभी गाय दूध दे रही थी। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि दूध पीने से कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए लक्की कबूतर बीमार गायों का दूध निकालकर गांव में बेचता था। एक दिन कांचा कौवा टूनी की डेयरी के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर गायों पर पड़ती है जो कि लंपी से ग्रसित थी। कांचा कौवा टूनी के पास जाता है और बोलता है, कहाँ है तुम्हारे पापा, बुलाओ उन्हें। जी वो तो गाँव में दूध देने गए हैं। कांचा कौवा हैरत से, क्या इन्हीं गायों का दूध? हाँ, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, जो इन गायों का दूध पिलाकर हमें मारना चाहते हो? लेकिन डॉक्टर ने कहा है। कांचा कौवा टूनी की बात बीच में ही काटते हुए, चुप रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। यह कहकर कांचा कौवा वहाँ से चला जाता है और गांव में जाकर सभी को बता देता है कि लक्की कबूतर हमें बीमार गायों का दूध बेचता है, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। सभी पक्षी कांचे कौवे की बातों को सच मान लेते हैं और जब लक्की कबूतर दूध देने आता है तो कोई भी उससे दूध नहीं लेता और उसे सभी बहुत बुरा भला सुनाते हैं। लक्की कबूतर उदास होकर घर लौट आता है और दूसरी तरफ गायों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। टूनी चिड़िया ने उनकी देखभाल में दिन रात एक कर रखा था। एक सुबह टूनी जब गायों को नहलाने और चारा डालने जाती है तो देखती है कि एक गाय मर चुकी है और उसके पास ही खड़ी एक गाय और इस तरह तड़प रही थी कि मानो उसकी अभी जान निकल ही जाएगी। टूनी फूट फूट कर रोने लगती है। तब तक लक्की कबूतर भी वहाँ आ जाता है। लक्की कबूतर डॉक्टर को फोन करके जल्दी आने के लिए बोलता है, लेकिन जब तक डॉक्टर पहुँचता है तब तक दूसरी गाय भी अपने प्राण त्याग चुकी थी। इस तरह एक साथ 2 गायों की मौत से टूनी का पूरा परिवार सदमे में था। डॉक्टर कुछ और दवाइयाँ देकर जाता है था, इसलिए उनकी कमाई का जरिया भी बंद हो चुका था। अब लक्की कबूतर और टूनी चिड़िया दोनों गायों की देखभाल में अपना पूरा जी जान लगा देते हैं। देखते ही देखते दोनों गाय बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं। लक्की कबूतर और टूनी इस बात से बहुत खुश होते हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई और उनका दूध का व्यापार भी वापस चल पड़ा। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास गायों में लंपी की बीमारी बहुत फैल रही है, जिसकी वजह से भारी संख्या में गायों की मौत हो रही है। इस विपदा के समय हमें गायों की मदद करनी चाहिए, उनका सही समय पर सही इलाज करना चाहिए, कुछ घरेलू नुस्खे आजमाने चाहिए, इनके लिए चारे की व्यवस्था भी करनी चाहिए। तो बताइए आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टोनी चिड़िया का बाल विवाह। एक जंगल में लक्की कबूतर अपनी पत्नी लाजवंती और 4 बच्चों के साथ रहता था। अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दोनों पति पत्नी मजदूरी का काम करते थे। फिर भी उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। लक्की कबूतर के 4 बच्चों में 2 बड़ी बेटियां
और 2 छोटे बेटे थे। बड़ी बेटी सोना चिड़िया 15 साल की और छोटी बेटी टोनी चिड़िया 13 साल की थी। माँ पिता के काम पर चले जाने के बाद वे दोनों बहनें ही घर का सारा काम करती थी। लक्की कबूतर और उसके परिवार की जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी कि अचानक उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आता है। लक्की कबूतर जब अपने काम पर से थका हारा घर आता है तो उसे अचानक से खून की उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। लाजवंती और टोनी चिड़िया तुरंत उसे सरकारी हॉस्पिटल ले जाती है। लक्की कबूतर की जांच करने पर पता चलता है कि उसे ब्लड कैंसर है और वह कुछ ही दिनों का मेहमान और है। यह सुनते ही लाजवंती पर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। लक्की कबूतर को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है और उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। लाजवंती डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये कब तक ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर, लकी कबूतर की हालत बहुत खराब है, इसलिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक हो भी सकता है और नहीं भी। यह सुनते ही लाजवंती रोने लगती है। डॉक्टर और लाजवंती की बातें लक्की कबूतर सुन लेता है और फिर से अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। लाजवंती उसके पास आकर बोलती है, आप आराम कीजिए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तब हम घर चलेंगे। लक्की कबूतर, मुझे झूठा दिलासा मत दो, मैंने तुम्हारी और डॉक्टर साहब की सारी बातें सुन ली है। लाजवंती लक्की कबूतर की बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और बस रोती ही रहती है। लक्की कबूतर आगे बोलता है, मुझे अपनी फिक्र नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी और अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। लक्की कबूतर की बात को बीच में ही काटते हुए, अजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। लक्की कबूतर, मुझे पता है अब मैं ठीक नहीं होने वाला। मुझे तो अपनी बेटियों की चिंता खाई जा रही है। मेरे जिंदा रहते ही उनकी शादी करनी होगी। लाजवंती, यह आप क्या कर रहे हैं? वे तो अभी बहुत छोटी हैं। लक्की कबूतर, अगर मुझे कुछ हो गया तो अकेले कैसे करोगी इनकी शादी? इसलिए जल्द से जल्द अच्छे पक्षी देखो, दोनों बेटियों के हाथ पीले कर देने चाहिए। लाजवंती ने लक्की कबूतर को लाख समझाया, लेकिन लक्की कबूतर ने यह कहकर उसकी बोलती बंद कर दी। यह मेरी आखिरी इच्छा है और तुम्हें पूरी करनी ही होगी। लाजवंती भी हालात से मजबूर थी, उसे बात माननी ही पड़ी। कुछ ही दिनों में लक्की कबूतर को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है। लक्की कबूतर अपने पड़ोसी राजू तोते को बुलाकर अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए बोलता है। राजू तोता, लक्की भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जल्द ही बहुत अच्छे रिश्ते लेकर आता हूँ। उसी दिन शाम को राजू तोता सोना चिड़िया के लिए एक रिश्ता लेकर आता है। जंगल का ही एक कबूतर जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। लक्की कबूतर ने बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी। लाजवंती ने मना भी किया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। दूसरे दिन राजू तोता टोनी चिड़िया का रिश्ता लेकर आता है। राजू तोता, हमारे पास के ही जंगल में एक कौवा रहता है, बहुत जमीन है उनके पास। लक्की कबूतर फिर से हाँ बोल देता है। लाजवंती, आप ऐसे ही कैसे हाँ बोल सकते हैं? पहले पक्षी को तो देख लीजिए। लक्की कबूतर, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे बस जल्दी से जल्दी अपने बेटियों की शादी करनी है। लाजवंती, इतनी भी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, कहीं फिर आपको पछताना न पड़े। लक्की कबूतर लाजवंती की बातों को अनसुना कर देता है। अगले 2 दिनों के बाद ही दोनों बहनों की शादी थी। सोना चिड़िया थोड़ी बड़ी थी, इसलिए वह समझती थी कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन टोनी चिड़िया तो बहुत छोटी थी। वह तो यह सोचकर ही खुश थी कि उसे नए कपड़े और गहने मिलेंगे। शादी का दिन आ जाता है, दोनों बारातें आ चुकी थी। लाजवंती ने जब दोनों दुल्हों को देखा तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सोना चिड़िया का पति उम्र में बड़ा था, करीब 30 साल का, लेकिन टोनी चिड़िया का पति तो उससे भी ज्यादा बड़ा था, करीब 45 साल का बुड्ढा। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था, बारात आ गई थी तो शादी भी करनी ही पड़ी। दोनों बेटियां रोते रोते विदा हुई और लक्की कबूतर ने चैन की सांस ली। सोना चिड़िया का पति मजदूरी करके गुजर बसर करता था, इसलिए सोना चिड़िया को भी उसके साथ मजदूरी करने जाना पड़ता था। छोटी सी उम्र में ही उस पर जिम्मेदारियां आ गई थी। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया का पति तो बुढ़ा था, इसलिए वह कोई काम नहीं करता था। उसके पास जमीन तो बहुत थी, पर उस पर खेती नहीं करता था। बस पूरा दिन दोस्तों के साथ शराब पीता रहता था, कुछ कमाता वमाता नहीं था। एक दिन टोनी चिड़िया कांचे कौवे के लिए खाना बना कर लाती है, तो कांचा कौवा खाने का एक निवाला लेते ही थाली फेंक देता है और बोलता है, ये क्या खाना बना कर लाई हो? तुम्हारी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया। यह सुनकर टोनी चिड़िया रोने लगती है। टोनी चिड़िया को रोते देख कांचे कौवे को बहुत गुस्सा आता है और वह टोनी चिड़िया को खूब मारता है। जब कांचा कौवा घर से बाहर
शराब पीने के लिए जाता है तो टोनी चिड़िया अपनी माँ को सारी बातें फोन करके बता देती है, लेकिन उसकी माँ उसे यह कहकर बहला देती है कि यह तो सभी पत्नियों को सहना ही पड़ता है और तू तो तेरे पिता की तबीयत के बारे में जानती ही है और समाज क्या कहेगा। टोनी चिड़िया के पास माँ की इन बातों का कोई जवाब नहीं था। एक दिन कांचा कौवा शराब की नशे में घर आता है तो टोनी चिड़िया उसे बोलती है, सुनिए जी, घर में राशन खत्म हो गया है, ला दीजिए। कांचा कौवा, मेरे पास मेरी शराब के लिए पैसे नहीं है, तेरे राशन के लिए कहाँ से लाऊं? जाके तेरे बाप से पैसे लेकर आ। टोनी चिड़िया, वो तो खुद बीमार है, मुझे कहाँ से पैसे देंगे? कांचा कौवा, अच्छा, इसका मतलब तुम पैसे नहीं मांगोगे अपने बाप से? रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वह रसोई से माचिस लेकर टोनी चिड़िया के पंखों में आग लगा देता है। टोनी चिड़िया रोने लगती है और जैसे तैसे आग को बुझाती है। अब तो यह आए दिन का हो गया था। कांचा कौवा टोनी चिड़िया को मारता और कई दिनों तक तो भूखा भी रखता। टोनी चिड़िया बेचारी बेबस लाचार किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी और आखिरकार एक दिन वह हालात से हार गई और फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परंतु हाँ, मरने से पहले वह एक खत लिख कर गई जिसमें साफ साफ लिखा था कि उसकी मौत की वजह कांचा कौवा है। उसी के अत्याचारों से परेशान होकर मैं अपनी जान दे रही हूँ। कांचा कौवा जब घर लौटता है तो उसके घर के आगे भीड़ इकट्ठा थी। पड़ोसियों ने फोन करके पुलिस को भी बुला लिया था। पुलिस ने आते ही कांचे कौवे को हिरासत में ले लिया। टोनी चिड़िया की मौत की खबर जब उसके माता पिता को पता चली तो वह रोते चिल्लाते टोनी के घर आते हैं, लक्की कबूतर रोते हुए। यह मैंने तेरे साथ क्या कर दिया मेरी बेटी? मैं खुद तो मरा नहीं, लेकिन तेरी जान जरूर ले ली। राजवंती, देखिए, हमारी गलती और जल्दबाजी की सजा हमारी बेटी को मिली है। टोनी चिड़िया की मौत के बाद जंगल के राजा ने यह फैसला लिया कि जो गलती लक्की कबूतर ने की वह किसी और को नहीं करने देंगे और जंगल से बाल विवाह को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और जंगल की सभी बेटियों को शिक्षा दी जाएगी। अब जंगल में हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सभी को अपनी बेटियों की सुनहरे भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए तथा सही उम्र में ही उनकी शादी करनी चाहिए। तो बताइए, आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।